प्रदेश एक बार फिर हुआ शर्मसार, जहां प्रशासन की लापरवाही के चलते एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। गांव शिरोरा के खूबी अहरिया की बच्ची जो अभी नाबालिग थी, उसको गांव के रामनिवास गिरी के लड़कों व उसके साथियों ने अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद अपने ही घर में 7 फुट गड्ढा खोदकर गड्ढे में दबा दिया और आज 7 दिन बाद पुलिस ने खोज की है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि बच्ची का शव 7 फुट गड्ढे में दबा हुआ है। वहीं प्रशासन के लोग इस गड्ढे को खोदकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बच्ची का शव जो है वो नग्न अवस्था में है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही दिखाई दे रही है। बच्ची के परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी बच्ची की गुमशुदा की रिपोर्ट 28 तारीख को लिखवाई थी, परंतु पुलिस ने कोई खोज नहीं की। जिस आरोपी का नाम रिपोर्ट में दर्ज करवाया था, पुलिस ने उसका घर तक खोलकर नहीं देखा और आज जब घर खोलकर देखा तो नाबालिग बच्ची की लाश आरोपी के घर में गड्ढे में दबी हुई मिली। देखिए, 28 तारीख को एक तहरीर जो है बच्ची के गायब होने के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना अनूप शहर में दी गई थी, जिसमें यह था कि घटनास्थल जहां पे आज शव बरामद हुआ है, यहां से लगभग 100 मीटर दूर एक खेत में बच्ची अपनी मां और 2 बहनों के साथ काम कर रही थी। वहां नाश्ता करने के बाद वो पानी पीने के लिए इस घर की तरफ आई, क्योंकि और कहीं पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वो वापस नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन ने आकर के यहाँ आवाज़ लगाई। जब उसकी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने समझा कि शायद घर चली गई होगी और वो लोग घर चले गए। इसके बाद 1-2 दिन तलाशते रहे। शाम के समय यहाँ आकर उन्होंने फिर देखा तो लड़का यहाँ पे एक मौजूद था जो शराब पिए हुए था, लेकिन लड़की नहीं थी। और शक के आधार पर चूंकि यहीं से लड़की का आना प्रमाणित था और वापस जाने के कोई चिन्ह संकेत नहीं थे, तो पुलिस के साथ आज लोगों ने मिल करके जब तलाश शुरू की तो यहाँ पे एक जगह कुछ जमीन ऐसी दिखी जहाँ पे लग रहा था कि शायद गड्ढा खुदा हो। जब उसको खोद के देखा गया तो उसके अंदर से लड़की का शव मिला है। अब इसको तरमीम करके, क्योंकि 363 का अभियोग 28 तारीख पंजीकृत है, तो इसको तरमीम करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, परिजनों का ये भी कहना है कि जिस दिन गायब हुई थी कुछ लोगों ने यहाँ शराब वगैरह पी है, ये भी ऐसा ही कुछ सामने आया कुछ मामला? अब वो सारे विवेचना का विषय है। जिसका मकान है, जिस मकान में 2 लोग मूलतः रहते हैं, पिता और पुत्र। पिता हमारे कब्जे में है, पुत्र लापता है। अब हम उसकी तलाश करते हैं, जो भी सच्चाई है वो कार्रवाई पूरी करेंगे। इस तरह की महिलाओं से जुड़ी हुई घटनाएं लगातार क्षेत्र में सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि थाना प्रभारी अमन सिंह की लापरवाही के चलते हुई नाबालिग बच्ची की मौत, बच्ची को बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। यदि पुलिस अगर थोड़ी सी सजग हो जाती तो शायद यह अनहोनी टल सकती थी। लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं, महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं न कहीं इसमें प्रशासन का लचर रवैया सामने आ रहा है। गांव सिरोरा में एक नाबालिग लड़की जिसकी आयु 12 वर्ष है, उसका शव बरामद हुआ। 28 तारीख को के पिता कंचित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी लड़की गुमशुदा है। वो अपनी मां और अपनी बहन के साथ खेत पर गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसको प्यास लगी, जिसकी वजह से वो गांव के ही जो व्यक्ति है रामनिवास, उसके घर गई और उसके घर पर कि मैं पानी पीकर आती हूँ। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी उसकी जब बहन को और उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए पहुंची तो देखा कि रामनिवास की घर की कुंडी अंदर से तो लगी हुई है। जब रामनिवास से पूछा गया तो उसने बताया कि यहाँ पर है। यही सारा मामला इन्होंने रिपोर्ट में दर्ज कराया, जो रिपोर्ट 28 तारीख को हुई, लेकिन कोई भी तलाशी नहीं हुई। कुछ थोड़ी सी प्रार्थी का ये भी कहना है कि कुछ प्रश्न कहना कि कुछ लापरवाही भी रही, जिसके चलते रामनिवास के घर की तलाशी नहीं ली गई। और आज जब घर की तलाशी ली गई तो का शव रामनिवास के घर के आंगन में से ही बरामद हुआ है। बहुत शर्म की बात है कि इस क्षेत्र से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं महिलाओं को लेकर। अब आगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। मैं नेशन टुडे 24 की तरफ से कामनी शर्मा, सहयोगी शकील सैफी के साथ बुलंदशहर।